राम सेतु, ये शब्द भली दुनिया के लिए विज्ञान या कंट्रोवर्सी का विषय हो, बट हिंदुओं के लिए ये आस्था का केंद्र है। पर क्या आपको पता है, एक समय भारत सरकार ने राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव रखा था। आखिर किसकी सरकार थी उस समय और ये प्रस्ताव क्यों रखा गया, चलिए जानते हैं। पुराणों के अनुसार इसी प्राचीन राम सेतु के निर्माण के बाद इसके जरिए श्री राम जी ने सीता मैया को रावण के चंगुल से छुड़ा के लाया था। और उसी उपलक्ष्य में पूरा भारत रोशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली अर्थात दिवाली मनाता है। दोस्तों, ये सेतु सिर्फ धार्मिक रूप से चर्चा में नहीं रहता है, बल्कि इसे लेकर कई सालों से एक जबरदस्त विवाद भी चल रहा है। चलिए जानते हैं राम सेतु के विवाद की पूरी कहानी। राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच एक लाइमस्टोन शोल से बना ब्रिज है जो पानी में डूबा हुआ है, पर एरियल व्यू से भारत को श्रीलंका से जोड़ते हुए नजर आता है। ये सेतु लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और ये रामायण की कहानियों के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को लंका से लाने के लिए और रावण के चंगुल से छुड़वाने के लिए बनाया था। अब ये सेतु यानी ब्रिज थोड़ा अनफिजिबल है। क्यों, जानते हैं। साइंटिस्ट्स के अनुसार सन 1480 में एक मैसिव साइक्लोन ने इसे सबमर्ज कर दिया था, जिसके कारण अब ये फिजिबल नहीं रहा। ये ब्रिज धर्म और विज्ञान के बीच हमेशा से तकरार का मुद्दा रहा है। हिंदूज इसे राम जी का बनाया हुआ सेतु मानते हैं, जबकि साइंटिस्ट इसे नेचुरल फॉर्मेशन कहते हैं। कंट्रोवर्सी असल में सन 2005 में शुरू हुई, जब यूपीए 1 गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट प्रपोज किया, जिसमें पल्क बे और गल्फ ऑफ बंगाल के बीच एक नैरो सी रूट बनाने का प्लान था। दरअसल राम सेतु की कम गहराई की वजह से बड़े शिप्स यहाँ से गुजर नहीं सकते, जिसके कारण शिप्स को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु के कुछ हिस्से को तोड़कर मॉडिफाई किया जाता तो शिप्स वहाँ से गुजर सकते थे और शिप्स को 380 किलोमीटर और 30 घंटे की बचत होती और 22,000 करोड़ का फ्यूल बचता। और हर साल लगभग 2000 इंटरनेशनल शिप्स इंडियन पोर्ट पे रुकते और इंडियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू में काफी इजाफा होता। इस परियोजना के बाद रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट सी पोर्ट बन जाता। लेकिन सन 2007 में प्रोजेक्ट के खिलाफ काफी सारे हिंदूज और एनवायरमेंटलिस्ट सड़कों पर उतर आते हैं। देश भर में काफी प्रोटेस्ट होते हैं और इसके बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को तोड़ने पर रोक लगा दी। और एनवायरमेंटलिस्ट के भी कुछ मेजर कंसर्न्स हैं जो काफी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सुनाई देते हैं। पहला है कि मरीन इकोसिस्टम में नुकसान हो सकता है। एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि राम सेतु के आसपास के शैलो वाटर्स में कई तरह के कोरल्स, फिशेज और मरीन स्पीशीज मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट की खुदाई से इनके नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो सकते हैं। तीसरा, पॉल्यूशन की समस्या हो सकती है। प्रोजेक्ट के दौरान और बाद में ऑयल स्पिल्स, ड्रेजिंग के कारण पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो मरीन लाइफ और वाटर की क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। उनका चौथा कंसर्न है कि फिशिंग कम्युनिटीज पर असर होगा। पल्क बे के फिशिंग कम्युनिटीज को डायरेक्ट नुकसान होगा, क्योंकि उनके फिशिंग ग्राउंड्स और लाइवलीहुड्स इस प्रोजेक्ट के कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस कंट्रोवर्सी का पॉलिटिक्स पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। बीजेपी और कुछ हिंदू संगठन का मानना है कि ये हमारी आस्था पर चोट है और यहाँ पर एक धार्मिक स्थान बनाने की मांग करते हैं, जबकि कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टीज इसे डेवलपमेंट की नज़र से देखती है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करके अपना प्यार व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला मिलेगा नए वीडियो बनाने का। जय हिंद।